प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको 28वीं ईस्वी में अश्वघोष बौद्ध धर्म प्रचारक, महान बौद्ध कवि, नाटककार, गायक और महान दार्शनिक अश्वघोष के बारे में कुछ जानकारी देंगे। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समकालीन 78 ईस्वी और शून्यवादी शाखा के प्रवर्तक नागार्जुन के पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुए। तिब्बत और चीन की अनुश्रुतियों में उन्हें कनिष्क की विद्वत सभा का विद्वान गुरु और निकट का व्यक्ति माना गया है। सम्राट कनिष्क द्वारा कश्मीर में कुंडलवन महाविहार में आयोजित चौथी परिषद 100 ईस्वी के वे उपाध्यक्ष थे। आचार्य पार्श्व उनके सभापति थे, उसमें 500 भिक्षु सम्मिलित हुए। अश्वघोष साकेत, जिसको आज अयोध्या कहते हैं, वहाँ के रहने वाले थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम स्वर्णाक्षी था। अश्वघोष की प्रारंभिक दिशा ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन से हुई, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें एक बौद्ध भिक्षु बना दिया और उनकी कृतियाँ गुरु के सानिध्य में रहकर अश्वघोष की अद्भुत प्रतिभा एवं महाकाव्यिक शक्ति स्फुटित हुई। उन्होंने बुद्ध चरित, सौंदरानंद महाकाव्य, सारिपुत्र प्रकरण, गांडी स्तोत्र तथा वज्रसूची उपनिषद ग्रंथों की रचना की। इससे वह स्पष्ट है कि अश्वघोष एक महान कवि होने के साथ साथ एक बौद्ध विद्वान, आचार्य, बौद्ध भिक्षु और महान तार्किक बौद्ध विद्वान थे। सौंदरानंद काव्य में भगवान बुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे भाई नंद को उपदीक्षित करने का वर्णन है। अश्वघोष बौद्ध दर्शन के प्रचंड विद्वान थे और उनकी कृतियाँ महामानव बुद्ध के जीवन की घटनाओं को लेकर रची गई। उन्होंने कविता एवं नाटक भी लिखे। अश्वघोष के समय कनिष्क सम्राट उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचा। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सम्राट कनिष्क पटना से अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर ले गए। अश्वघोष को उन्होंने अपना राजकीय कवि नियुक्त किया। अश्वघोष ने अपने ग्रंथ सौंदरानंद में इसका निरूपण किया है, जिसकी व्याख्या का भाव यह है कि जैसे दीप बुझने पर पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि किसी अन्य स्थान में नहीं जाती, अपितु तेल समाप्त हो जाने पर ही वहीं की वहीं शांत हो जाता है दिया, ठीक इसी प्रकार साधना में संलग्न मनुष्य निर्वाण प्राप्त होने पर कहीं अन्यत्र नहीं जाता। उसके कलेशों के क्षीण हो जाने पर वह केवल शांत मात्र हो जाता है। अविद्या से मुक्त होने पर भूतत्व का विश्व तत्व का वास्तविक रूप प्रकट होता है। अविद्या के कारण चंचल चित्त में लहरें उठती रहती हैं। अविद्या के कारण अहम भाव उत्पन्न होता रहता है। वस्तु न दुख रूप है न बंधन, वह इन दोनों से परे है। भूतत्था में सृष्टि एवं प्रलय का दृश्य अज्ञान के कारण है। चित्त के शांत होने पर वस्तुओं की अनेकता स्वतः नष्ट हो जाती है। सत्ता की दृष्टि से भूतत्ता कहते हैं, यह निर्विकार है। बोधि की दृष्टि से बोधि, प्रज्ञा, व्यापकता की दृष्टि से प्रेम और बुद्धि का स्रोत होने से कार्य का या धर्म धातु तथा आनंद की दृष्टि से तथागत गर्भ कहते हैं। इसे भूत कोटि भी कहते हैं। आचार्य अश्वघोष जगत को भूतत्ता ही समझते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भूतत्ता संसार है, क्षणिक है। पारमार्थिक दृष्टि से चित्त को शांत करने वाले कहें तो निर्वाण है, नित्य है, अनंत आनंद है, अज्ञान का नाश करता है।
सौरानंद में कहा गया कि जीवन मुक्त बोधिसत्व शांत और विश्व धर्म का साक्षात्कार करके नैष्ठिक और अच्युत पद प्राप्त करते हैं। तथापि वह दयालु अपनी मुक्ति या निर्वाण को कामना न करता हुआ लोक कल्याण के लिए, अज्ञानी लोगों की मुक्ति के लिए एवं इससे भी बढ़कर प्राणियों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। महायान दर्शन के किसी भी मत का कोई भी मुख्य सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें अश्वघोष का दर्शन अंतर्भूत न हो। उनके द्वारा प्रतिपादित भूतत्ववाद को शून्यवाद ने शून्य तत्व की व्याख्या से शून्य को चतुष्कोटि विनर्मुक्त अनिर्वचनीय साक्षात्कार विषय बताया है और शून्यवाद का विकास शून्यवादी आचार्यों ने किया है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।